गौतम अडानी के लीडरशिप वाली अडानी एनर्जी सॉल्यूशन एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है जापान के दो बड़े बैंकों से मिला 75 करोड़ डॉलर यानी करीब 750 मिलियन डॉलर का बना लोन। यह डील साफ संकेत देती है कि जापानी बैंक अब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में तेजी से दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं और भारत को एक मजबूत ग्रोथ मार्केट मान रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यह लोन 5 साल की अवधि के लिए दिया गया है। इसकी कीमत बेंचमार्क सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट यानी SOFR से 200 बेसिस पॉइंट ऊपर तय की गई है। कंपनी को यह लोन जापान के दो दिग्गज बैंकों मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप यानी MUFG और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी SMBC ने दिया है। खास बात यह है कि यह पूरी तरह डॉलर आधारित लोन है, जो दिखाता है कि कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर फंडिंग हासिल करने में अब ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। अब सवाल यह है कि अडानी एनर्जी इस रकम का इस्तेमाल कहाँ करेगी। कंपनी इस लोन का इस्तेमाल अपने बड़े HVDC यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में करेगी। यह प्रोजेक्ट राजस्थान के रेगिस्तान में बनने वाली सोलर एनर्जी को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर तक पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसे भारत के ग्रीन एनर्जी मिशन के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले वर्षों में भारत रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को तेजी से बढ़ाने की योजना बना रहा है। यह निवेश ऐसे समय में हुआ जब भारत 2021 में ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 5 जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में इस लोन की किसी अन्य करेंसी या किसी दूसरे प्रकार के कर्ज जैसे कि अमेरिकी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए रीफाइनेंसिंग भी किया जा सकता है। पिछले महीने जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को BBB+ रेटिंग दी थी और आउटलुक को स्थिर रखा था, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति को लेकर निवेशकों का भरोसा मजबूत होता है। हालांकि आज बाजार में शेयर पर बिकवाली का दबाव दिखा है। BSE पर अडानी एनर्जी का शेयर करीब 1.42% गिरकर 1017.75 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। वहां इंट्राडे में यह शेयर 2.80% टूटकर 1003.50 तक भी चला गया था। यानी लोन की खबर पॉजिटिव होने के बावजूद फिलहाल शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिला। अगर शेयर की पिछले 1 साल की चाल देखें तो इसमें काफ़ी तेज मूवमेंट रहा है। 3 मार्च 2024 को शेयर 639.35 रुपये पर था, जो इसका 1 साल का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। इसके बाद शेयर में ज़बरदस्त रिकवरी आई और सिर्फ 9 महीने में यह करीब 66.94% चढ़कर 2 जनवरी 2026 को 1067.30 तक पहुंच गया, जो इसका 1 साल का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि जापान से मिली यह फंडिंग कंपनी के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट और भविष्य की ग्रोथ को कितना मजबूत बनाती है और शेयर बाजार में इसका असर आगे किस तरह दिखाई देता है।